नन्दस्त्वात्मज उत्पन्नो जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् सुचिरा समलंकृता सुचिरा समलंकृता आहूय विप्रान् वेदज्ञान् सुचिरा समलंकृता। भगवान की मंगलमयी कथा का रसास्वादन कर रहे महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने हमें कथा का रसास्वादन कराया कि कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्रागट्य हुआ। तो प्रभु, क्या कंस के कारागार में आनंद उत्सव मनाया गया कि आनंद उत्सव कहीं और मनाया गया? और प्रभु, मैं ऐसा सुना हूं कि कंस, पापी कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला और 7वें में जब संकर्षण भगवान उदर में प्रविष्ट हुए तो संकर्षण भगवान को योग माया ले जाकर के प्रविष्ट कर दी देवी रोहिणी के गर्भ में। तो कंस को यह पता चला कि देवी देवकी का जो 7वां गर्भ है वह नष्ट हो गया और 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रविष्ट किए। समस्त देवता जन आकाश में विराजमान होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं और एक बार नहीं, 9 बार सत्य 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 कह करके स्तुति कर रहे हैं। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज वह कौन सी ऐसी स्तुति थी और वह मनोरम आनंद कहाँ मनाया गया? कृपा करके आप हमें कृष्ण चरित्र का रसास्वादन विस्तार रूप से करावें। मैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरित्र का ही रसास्वादन करने के लिए गुरुदेव बैठा हुआ हूं। तो कृपा करें कि मुझे खूब बढ़िया विस्तार रूप से श्री कृष्णचंद्र की बाल लीलाओं का श्रवण कराएं, रसास्वादन कराएं, बाल लीलाओं की कथा का रसास्वादन कराएं। महाराज परीक्षित के प्रश्न को श्रवण करके सुखदेव जी महाराज मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और कहा, परीक्षित ये बताओ, आज 5 दिन हो गए, क्या तुझे भूख नहीं लग रही है? तुझे प्यास नहीं लग रही है? अरे तुझे उठने की इच्छा नहीं कर रही है? तू बैठ करके भगवान की कथा का रसास्वादन ही कर रहा है। परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव, जहां विष्णु रात श्रोता हो और ब्रह्म रात वक्ता हो तो संसार की जो लौकिक चीजें हैं वो प्रभावित कहां कर पाएंगी गुरुदेव? और आपकी अहेतुकिक कृपा जो मेरे ऊपर है, आज इसी अहेतुकी कृपा का ही फल है कि मैं बैठा हुआ हूं और कथा का रसास्वादन कर रहा हूं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित सुनो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की स्तुति जब कर रहे हैं देवता जन तो कह क्या रहे हैं? सत्यव्रतां सत्य परमं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना।
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। कह रहे हैं प्रभु 9 बार सत्य 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 कहा। हे प्रभु आप भौतिक सत्य हैं, आप दैविक सत्य हैं, आप आदि भौतिक सत्य हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं। आपकी सत्य रूपी सत्ता इस संपूर्ण जगत में विराजमान है। देखो भाई, इस संसार में जो सत्य रहेगा उसी को लोग सत्य कहेंगे, और जो असत्य रहेगा उसको कोई सत्य कहेगा? बिल्कुल नहीं कहेगा। तो भगवान को सत्य कहा, क्यों? क्योंकि भगवान है सत्यम परम धीमहि, सतचित आनंद स्वरूप प्रभु है, सत्य है प्रभु, इसलिए इनकी कथा सत्य है। और मेरे भाई बहन, अगर हम सभी श्रवण भी करते हैं तो कौन सी कथा सुनते हैं भैया? बोले असत्य नारायण की नहीं सुनते हो, बोले सत्य नारायण की कथा सुनते हैं। हाँ, परमात्मा सत्य है इसीलिए सत्य नारायण की कथा सुनते हैं, असत्य नारायण की नहीं। भगवान महादेव कहते हैं देवी पार्वती, इस संसार में भगवान की लीलाएं सत्य हैं, भगवान की कथा सत्य है, और भगवान स्वयं सत्य हैं। उमा कहे उमै अनुभवय अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहे उमै अनुभवय अपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव तुम्हें बताता हूं। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य भगवान हरि का भजन है, क्यों? क्योंकि परमात्मा सत्य स्वरूप है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला मंत्र लिखा गया सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद रूपाय पहले ही सत्य कहा कि परमात्मा सत्य है। सत, चित और आनंद, जब तीन को एक मिलाएंगे तो हो जाएंगे सच्चिदानंद। तो जो सत्य स्वरूप है उसका भजन भी सत्य है, जो सत्य स्वरूप है उसकी कथा भी सत्य है, और देवता जन भगवान का प्रतिपादन सत्य से ही कर रहे हैं। हे प्रभु, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। 9 बार सत्य 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 कह करके कहा, क्योंकि प्रभु आप पूर्णतया सत्य हैं। 9 का महत्व श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है, और 9 का महत्व श्री रामचरित्र मानस में भी परम है। अब जरा देखें 9 का महत्व भागवत महापुराण में कहां है। आप आ जाइए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में। जब महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराया, जिस दिन कथा प्रारंभ हुई थी उस दिन तिथि कौन सी थी? 9वीं तिथि थी। 9वीं तिथि को ही श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा। अब समझे, श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधकारी के निमित्त जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पहली बार उन्होंने किया कि उनका भाई धुंधकारी मुक्ति को प्राप्त हो जाए, पहले दिन की जो कथा शुरू हुई तो उस दिन तिथि कौन सी थी? बोले 9वीं तिथि थी। आप भागवत के महात्म्य में पढ़ लीजिएगा।
इसके बाद मेरे भाई बहन, श्री नारद जी महाराज को जब हरिद्वार में गंगा द्वारे समीपे तु तटमानंद नामकम, आनंद नामक घाट पर बैठकर सनक सनंदन सनत कुमार एवं सनातन ने श्री नारद जी महाराज को जब श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराना शुरू किया, ज्ञान वैराग्य भक्ति की स्थापना करने हेतु, तो मेरे भाई बहन उस दिन भी तिथि नवमी ही थी। और आज श्री वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि देवताओं ने भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति 9 बार सत्य 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 कह करके किया है। ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन आपने नवमी तिथि को किया। अब जरा थोड़ी आगे बढ़ें, रामचरितमानस को जरा हम देखें, टटोलें, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरितमानस प्रारंभ कब हुआ? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी, यह चरित प्रकाशा, यह चरित प्रकाशा। जिस दिन रामचंद्र जी की जन्म की तिथि है नवमी तिथि, नवमी तिथि के ही दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्यापुरी में रामचरितमानस को लिख करके लिखना शुरू किया। उसी दिन नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, नवमी तिथि को ही शुरू किया। रामचरितमानस को जब लिखा तो 7 मंत्र लिखा बालकांड में, उन 7 मंत्रों में 9 लोगों का वंदन किया, दूसरा 9 अंक का प्रमाण दिया, तीसरा भगवान रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ मेरे भाई बहन तो नवमी तिथि को ही हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अतिशीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि को ही प्रागट्य हुआ रामचंद्र जी का। अब जरा आगे बढ़ें, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जब सबरी महारानी के यहाँ पहुंचे हैं तो भगवान रामचंद्र जी ने सबरी महारानी को नवधा भक्ति का ही उपदेश दिया। देवी नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। मैं तुम्हें नवधा भक्ति का उपदेश देता हूं। और नवधा भक्ति का उपदेश दिया और कहा कि नव महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। हाँ, इन नवधा भक्ति में से अगर एक भी भक्ति किसी के अंदर आ गई तो नारी पुरुष सचराचर कोई, कोई भी हो वो भगवान की चरण शरण को प्राप्त कर लेगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बार और हम चल करके देखते हैं, जब हिरण्याकश्यप ने अपने बालक प्रहलाद को मारना शुरू किया तो उस समय प्रहलाद ने भी नवधा भक्ति का ही उपदेश दिया हिरण्याकश्यप को। श्रवणम कीर्तनम वृषणु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यात्मनिवेदनम। पिताजी ये नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम वृषणु स्मरणम और पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी ये नवधा भक्ति है। तो देखो भैया 9 का कितना बड़ा महत्व है। अब जैसे हम 9 का पहाड़ा पढ़ लें तो 9 एक कम 9, और 9 को 2 बार कर दिया जाए तो 9 दूनी
18, 1 और 8 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 1 और 8 को जोड़िए, कितना हुआ? 9। 9 त्रिके 27, 2 और 7 को जोड़ दीजिए, 2 और 7 जोड़िए 9, 9 चौका 36, 3 और 6 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 36। अब घर जाके पूरा आंकड़ा मिला लेना अपना। हाँ, तो जितना 9 का पहाड़ा पढ़ते जाओगे, जोड़ते जाओगे, सब 9 9 9 9 9 ही होता चला जाएगा। अब जितने गणित पढ़े हैं वो अपने हिसाब से गणित लगा ले, अब घर पे जाना जोड़ लेना खूब, जितना जोड़ना होगा। तो 9 अंक का बहुत बड़ा प्रभाव है मेरे भाई बहन। हाँ, 9 समतिथि है और धन्य है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रागट्य 9वीं तिथि को हुआ। ध्यान दें, भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्रागट्य 8वीं तिथि को हुआ। तो 9 का बहुत बड़ा महत्व है मेरे भाई बहन, और 8 का भी अपने स्थान पर 8वीं तिथि का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। तो बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित सुनो, देवताओं ने 9 बार गर्भ की स्तुति किया, और आज जब भगवान का प्रागट्य हुआ श्री कृष्ण चंद्र का, तो कंस के कारागार में बिल्कुल दिव्य प्रकाश हो गया। भगवान की आभा शोभा प्रभा पूरे आज कारागार को बिल्कुल प्रभावित कर दी है, जगमगा गया पूरा कारागार। लेकिन ध्यान देना मेरे भाई बहन, यह संपूर्ण लीला किसको दिखाई पड़ रही है? वसुदेव और देवकी को। जितने कंस के कारागार के सेवक थे, वो संपूर्ण सेवक जन बिल्कुल आराम से सो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता चल पाया। आज श्री वसुदेव जी महाराज के जो हाथों में बेड़ियां लगी हुई थी, पैरों में बेड़ियां लगी हुई थी, वो सारी बेड़ियां अपने आप खुल गई। अरे मेरे भाई बहन, साक्षात नारायण जिसके सामने हो, वो किसी बंधन में बंध सकता है? अरे संत सानिध्य में रहने के बाद अपवर्ग की प्राप्ति हो जाती है। संत तो भगवान के प्रचारक होते हैं। पतन, फलासा, बंध, भय, मृत्यु, ये 5 चीजें नहीं होती हैं, भय नहीं होती है। तो मेरे भाई बहन, साक्षात नारायण जहां विराजमान हो जाएंगे, वो किसी बंधन में बंध सकता है? अरे भवसागर रूपी बंधन में बंधा हुआ जीव जब परमात्मा की शरणागति को स्वीकार करता है, तो भवसागर के बंधन से पार कर जाता है, सारे भव बंधन छूट जाते हैं। तो ये लौकिक जगत का बंधन क्या है? हाँ, साक्षात नारायण विराजमान है। भगवान बाल स्वरूप में शिशु बन के नहीं प्रकट हुए हैं, चतुर्भुज स्वरूप धारण करके प्रकट हुए हैं भगवान। तो देवकी मैया और वसुदेव जी महाराज हाथ जोड़ करके लाला की प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने कहा, माता जी अब आपने हमें तो अपना बेटा बना लिया, अब हम जब बेटा बन गए तो आप हाथ जोड़ के काहे को खड़ी हैं? अरे मैया, मोको तू वात्सल्य प्रेम दो, मैं आपके वात्सल्य प्रेम के लिए आया हुआ हूं। अब तो आप प्रसन्न है ना, अब तो कोई कमी नहीं है ना? मैया ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मैं आपको बच्चा स्वरूप में चाहती थी कि आप छोटे बन करके प्रकट होइए, लेकिन आप तो पूरे बाप बन के प्रकट हुए हैं, बच्चा तो बन के प्रकट नहीं हुए हैं। आपकी तो 4 भुजाएं हैं, इन 4 भुजाओं को आप अंतर ध्यान कर लीजिए। भगवान ने कहा, माता जी अगर 4 भुजाओं को अंतर ध्यान करूंगा तब तो काम बिगड़ जाएगा, बिना हाथ का हो जाऊंगा। अब आपके कहने पर मैं 2 भुजाओं को अंतर ध्यान कर लेता हूं और 2 भुजाएं मेरे पास रहेंगी। मैया ने कहा, हाँ ये तो बात बड़ी पक्की है। तो भगवान ने 2 हाथ जो है कर लिया। अब माता जी अब तो ठीक है ना? बोले बेटा अभी तो ठीक नहीं है, अभी आप जो है विशाल स्वरूप में हो, आप छोटे बन जाइए। तो भगवान माता जी के कहने पर छोटे हो गए। माता जी अब तो सब ठीक है ना, अब तो मैं आपका बच्चा कहूँगा। बोले प्रभु आप तो बच्चा कहलावेंगे, लेकिन एक कमी और रह गई है। क्या कमी रह गई है?
अरे जब बच्चा प्रकट होता है तो पीताम्बरी पहन के थोड़ी प्रकट होता है। आप तो पीताम्बरी पहन के प्रकट हुए हो, आप पूरी अपनी पीताम्बरी हटाओ। तो भगवान ने कहा मैया अगर मोह को शर्म आवेगी तब। तो बोले लाला अगर तो को शर्म आवेगी तो तू मेरो बेटो नहीं बन सकतो लाला, तू मेरो बेटो नहीं बन सकतो। हाँ अपनी पीताम्बरी उतार दो लाला। पीताम्बरी भगवान ने उतार दिया, छोटे से कन्हैया बन गए। माता जी अब तो ठीक है, अब तो कोई कमी नहीं रह गई, कोई कसर तो नहीं है। मैया ने कहा लाला एक कमी और रह गई। क्या कमी रह गई? कमी यह है कि जब बच्चा का जन्म होता है वो रोता है, अपने दादा बाबा की तरह बात नहीं करता। आप रो तो नहीं रहे हो लेकिन अपने दादा बाबा की तरह बात कर रहे हो। हाँ अपने दादा बाबा की तरह बात कर रहे हो, आप रो नहीं रहे हो। तो भगवान ने हाथ जोड़ के बोला मैया मैं रोने के लिए रोऊं, खूब रोऊं, तेरा भाव है तो मैं रोऊंगा। लेकिन माता जी अगर अभी रोने लगा ना तो मेरे जो मामा बैठे हैं कंस, वो लई के लाठी डंडा तलवार कुल्हाड़ी सब लेके आएंगे, जितने सेवक हैं सब मुझे दंड देने आ जाएंगे। हाँ तो अभी मैं बाल लीला करने के लिए आया हुआ हूँ, तो मैं इन लीलाओं को कर नहीं पाऊंगा। मामा जी के मरने का समय कुछ और है तो आ जाए मामा जी को दंड देना पड़ेगा, आ जाए मृत्यु को प्राप्त करवाना पड़ेगा। इसलिए मैया अभी मैं रोऊंगा नहीं। बाबा से कहो कि बाबा हमें ले चल के कंस की कारागार से यशोदा मैया के बगल में लेटा दें, गोकुल में नंद महल में लेकर के जावे। वहां यशोदा मैया लेटी हुई है, उन्हीं के बगल में एक लाली लेटी हुई है, बिटिया लेटी हुई है, वहां मुझे लेटा दें और लेटाने के बाद जो है उस लाली को लेकर के चले आए। वसुदेव जी महाराज ने प्रभु को भाव से प्रणाम किया, वात्सल्य उमड़ पड़ा कि आज मेरे पुत्र भगवान नारायण स्वयं बन करके आए हुए हैं। तो लाला को उठाया, लाला को उठाते ही तो मैया ने लपक कर कन्हैया को पुनः अपनी गोद में ले लिया और अपने कलेजे से लगाया। अरे मेरे भाई बहन, जिसके 6 बेटे मर गए हों, इसके बाद इतने दिन बाद अगर बच्चा पैदा हुआ हो तो उस माँ के हृदय पे क्या विदिती होगी कि आज लाला हुआ तो है लेकिन महाराज वसुदेव जी लेके जा रहे हैं हमारे लाला को। लेके चले, मैया से लिए तो धीरे 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 आगे की ओर बढ़े। तो ये जो बादल है ना, बादल सोचने लगे कि वाह आज तो बड़ा सुंदर शुभ अवसर है, आज शेषनाग जी भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो भगवान की हम भी तो सेवा कर लें, कुछ तो सेवा करें। तो बादलों के पास और तो कुछ है नहीं, है क्या? बूंदे हैं। तो रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम बारिश से जो है प्रभु को सिंचन करना, मानो अभिषेक करना शुरू किया। और भगवान भी कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास कुछ भी हो तुम मुझे चढ़ा दोगे तो उसे मैं स्वीकार कर लूंगा। बोले प्रभु क्या चढ़ाऊं, आप ही बताइए। तो भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अगर तुम्हारे पास पत्र है, तुलसी पत्र, तो भगवान को चढ़ा दो, भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे। अगर आपके पास पुष्प है तो एक पुष्प चढ़ाओ ठाकुर जी को, ठाकुर जी वह पुष्प स्वीकार कर लेंगे। अगर आपके पास फल है तो फल ठाकुर जी को चढ़ाओ, ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। अच्छा भैया और कुछ नहीं है तो ठाकुर जी के ऊपर एक अंजलि जल ही कर चढ़ा दो, ये ठाकुर जी चढ़ गया। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्ररक्षति तदहम भक्तु हितस्रामी प्रयात मनः। भगवान कहते तुम मुझे कुछ भी चढ़ाओ लेकिन उसमें तुम्हारा भाव होना चाहिए। अगर कहीं तुम्हारे भाव में कमी है तो मैं कुछ नहीं स्वीकार करूंगा। और आपका अगर भाव है तो ठाकुर जी तो स्वीकार करने के लिए तैयार ही हैं। वो तो खड़े हैं कि तुम मुझे भोग लगाओ, हम उस प्रसाद को पाने के लिए तैयार हैं। तो ध्यान दें कि आप अपने घर में जब भी भोजन प्रसाद बनाएं, ठीक है, तो पहली जो रोटी है वो गौ माता के लिए निकालिए।
जो आपके यहाँ जो है चावल बना है, दाल बना है, रोटी बनी है, सब्जी बनी है, हाँ, जो आपने बनाया है उसको पहले जो है आप गौ माता के लिए निकाल दो, ठीक है। इसके बाद एक थाली में जैसे आप भोजन करते हैं उसी प्रकार से बढ़िया एक थाली में भोजन निकालिए जो आपके पास है। उस जो है थाली में तुलसी दल डालिए और तुलसी दल डाल करके ले आके ठाकुर जी के सामने रख दीजिए कि प्रभु आप इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। ये प्रसाद हम आपके लिए ही बनाई हैं, हम और किसी के लिए नहीं बनाई हैं। हे मेरे ठाकुर, हम आपके लिए बनाई हैं। अच्छा ध्यान दें, आप बात समझें कि जिस दिन माताएं अगर गुस्सा होके भोजन बना दी, जिस दिन, ये मैं प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं, दंत की बात नहीं कर रहा हूं। माताएं जिस दिन क्रोधित होके भोजन बनाती हैं उस दिन जो जो वह प्रसाद ग्रहण करता है उसको दिन भर गुस्सा आता रहता है। हा? माताएं जिस दिन क्रोधित हो जाए या भोजन बनाने जाए तो इनके रसोई से बर्तनों की आवाज सबसे ज्यादा आती है, हाँ, क्योंकि पूरा गुस्सा उसी बर्तन पे धड़ाम धुड़ुम उतारती हैं। तो आप जब भोजन बनाएं तो ऐसा समझें कि हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। अच्छा, अब आज तो भोजन बन गया, लेकिन कल जब भोजन बनेगा तो आप यह विचार करके बनाना कि हम यह ठाकुर जी के लिए ही प्रसाद बना रहे हैं। देखना इतना प्रसाद में स्वाद हो जाएगा कि लोग अपनी अंगुली चाटते रह जाएंगी कि वाह, अरे तुम्हारे तो हाथ में अन्नपूर्णा की साक्षात कृपा है। भैया मैं आपसे बताऊं, हमारे यहाँ तिवारी जी हैं जो भोजन बनाते हैं, राजेश तिवारी जी। समझिए कि विगत वो 4 साल से मेरे साथ रह रहे हैं और मैं उनके हाथ का जब कथा में रहता हूं तो निरंतर प्रसाद पाता रहता हूं, तो बढ़िया दिव्य दिव्य प्रसाद का स्वाद लगता है। बढ़िया दिव्य प्रसाद बनाते हैं। तो पहले थाली आई तो ठाकुर जी को भोग लगी, इसके बाद फिर ग्रहण करना शुरू करो। और एक नियम बनाओ कि बिना स्नान किए किसी को भोजन नहीं करना है। स्नान करके तब भोजन प्रसाद पाइए। अब प्रेम की रीत रंगीलों ही जाने। हमारे बरसाने में राधा रानी का प्रागट्य स्थल है। यहां से बरसाने कितने लोग गए हो, जरा हाथ उठा के दिखाओ।